चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जफराबाद के सर्वमान्य नेता और यहाँ से स्थानीय विधायक जगदीश नारायण राय जी के आवास पर है। और मेरे ठीक दाहिनी तरफ माननीय विधायक जी हैं। कई सारे सवालों पर बातचीत करना है। चूँकि लोकसभा चुनाव के परिणाम जब से आए हैं तब से आपसे कोई बातचीत नहीं हो पाई और जर्जर जो विद्युत व्यवस्था है उसको लेकर के थोड़ी बातचीत करेंगे और जफराबाद के जो कुछ प्रमुख मुद्दे हैं उसको लेकर के आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। देश के पंचायत के सबसे बड़े चुनाव बीते हैं और जो परिणाम आए हैं वो बड़े संतुलित रहे हैं। न तो सत्ता पक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है, इवन ये कह दिया जाए कि सरकार बना ली, विपक्ष कमजोर स्थिति में नहीं है। तो इस बार के परिणाम को आप किस तरह देखते हैं? लोकतंत्र में ये परिणाम सुखद होगा। जनता जागरूक हो रही है, ये एक संकेत दिया है। और एक चीज़ और विधायक जी, तरह तरह के समीकरण बन रहे थे, तरह तरह की बातचीत चल रही थी, 400 पार के नारे की चर्चा चल रही थी कि 400 पार। विपक्ष भी पूरी मजबूती के साथ लड़ा था, लेकिन बहुत बदले इस बार परिणाम आए हैं। इस अप्रत्याशित परिणाम को लेकर के आपको पहले से क्या अंदेशा था? लगता है कहीं न कहीं सरकार की नीतियां जो हैं, सरकार के विकास जो हैं, ये दावे जो हैं नीचे तक लोगों के गले तक नहीं उतरे हैं और लोग उस पर विश्वास नहीं किए। कोई और अन्य मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे हावी हो गए। अच्छी चीज़। और जफराबाद जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, यहाँ पर एक मुद्दा बहुत तेज़ी के साथ पनप रहा है तो बहुत पुराना मामला, लेकिन अभी विद्युत व्यवस्था को लेकर के तरह तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं। कभी फाल्ट की समस्या है, कभी लाइट कट जाती है तो आती ही नहीं है। गौराबादशाहपुर का बेल्ट हो, चाहे वो मडियाहू का बेल्ट हो, चाहे ये जफराबाद का बेल्ट हो, लोगों के ये प्रश्न रहते हैं कि माननीय विधायक जी कहाँ हैं, माननीय विधायक जी क्या कुछ कर रहे हैं इस मामले को लेकर के। तो बिजली व्यवस्था को लेकर के जो जर्जर व्यवस्था चल रही उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जो लोग प्रश्न उठाते हैं विधायक जी का किया हुआ सब कुछ है, लेकिन विधायक जी मजबूर हैं। सरकार उसको बढ़ाने के लिए पैसा नहीं दे रही है। उन्होंने गौराबादशाहपुर अलग फीडर बन गया है, अभी तक चालू नहीं किया गया उसको। पिरखिनी में पावर हाउस स्वीकृत हो गया है, उसका अभी तक पैसा सरकार नहीं दी है। एमएलओ में अलग फीडर के जोड़ने की बात चल रही है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। तो विधायक जी का काम लिखा पढ़िए, सैंक्शन कराना है। बाकी विधायक जी का काम यह नहीं है कि चल के लाइन तो खींचेंगे नहीं। ये कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही, घोर लापरवाही है। या तो शासन में तालमेल नहीं है या बिजली विभाग के ऊपर के कर्मचारी, ऊपर के अधिकारी, नीचे कर्मचारियों पर उनका कोई अंकुश नहीं है। इसका परिणाम जनता को भुगतना ही पड़ रहा है और भुगतेगी। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के चूँकि ये समस्या बिल्कुल समाप्त होने वाली नहीं है, वो जौनपुर हो या फिर आसपास के कई सारे ज़िले हों, कई सारे मुद्दे भी आपने यहाँ किसानों के उठाए और कई सारे मामलों पर आपने सदन में प्रश्न भी किया। कुछ दिन बाद फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। इस बार यहाँ के स्थानीय मुद्दे कौन कौन से ऐसे होने वाले हैं जिसको आप प्रकाशित करेंगे या हाईलाइट करेंगे? सदन औपचारिकता हो गया है। सदन 2-4 दिन चलेगा। सरकारी काम के अलावा कोई हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। पक्ष विपक्ष वो कुछ लोग बोल लेंगे, मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिलता। प्रश्न लगाने के जो मौका मिलता है, प्रश्न लगाया गया है, उसका जवाब आ गया तो कुछ मुद्दे हल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि आप तो पॉलिटिक्स के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, यूपी की राजनीति में थोड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। अभी केशव प्रसाद मौर्य को सुना जा रहा है कि जाकर के दिल्ली में जब भी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ इस बार जो परिणाम आए, कई सारी टिकड़ियाँ टूटी हैं और कई प्रकार की आबो हवा में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। वर्तमान जो परिस्थितियाँ चल रही हैं यूपी की राजनीति की, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो कोई भाई सही खबर तो है नहीं, ये तो हवा में उड़ाई गई खबर है। अंदर क्या चल रहा है हम लोगों को जानकारी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और विधायक जी, रेलवे के अंडरपास को लेकर के बड़ी समस्या रहती है कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं अपने यहाँ जफराबाद में भी जहाँ रेलवे के अंडरपास को लेकर के बड़ी दिक्कत है, लोगों का आना जाना दूभर हुआ है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो आने वाले समय में क्या ये प्राथमिकताओं में आपके शामिल रहेगा? ये मेरी प्राथमिकता, हम खुद भोग रहे हैं। जिस गांव में मैं रहता हूँ वहीं अंडरपास नहीं बनवा पाया। आज 40 साल से मैं लग रहा हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होती है। एमपी लोग अगर मेहनत करें, पैसा दें तो बन सकता है। अच्छा, इस बार जो यहाँ से स्थानीय सांसद चुनी गई हैं, प्रिया सरोज, तूफानी सरोज की बेटियाँ, कभी कभी देख करके लग रहा है ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि राजनीति का कहरा पिताजी सिखा रहे हैं। क्या लगता है कि राजनीति में अभी वो चीज़ ज़रूरी है कि माननीय सांसद बनने के बाद भी पिताजी पीछे लगे रहें? देखिए, अभी एकदम नई हैं, अभी उनको कुछ ज्ञान नहीं है। तो पिताजी चूँकि सांसद रहे हैं 3 बार, तो थोड़ा बहुत गाइडलाइन लेने के बाद वो पढ़ी लिखी लगती है, हो सकता है तेज निकल जाए। अच्छा, ये लगभग 2 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास हो गया उनके कार्यकाल को। तो चूँकि थोड़ा तालमेल विधायक और सांसद का बना रहता है तो काम अच्छा होता है। आपका उनसे तालमेल कैसा है? ये हमारा सबसे तालमेल अच्छा है। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए जफराबाद के सर्वमान्य नेता, विधायक और यूँ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के स्तंभ कहे जाने वाले जगदीश नारायण राय जी थे। वक्त देने के लिए विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद।